बहादुरपुर नाम का शांत, सुंदर और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ गांव अपनी सादगी और सहजता के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी शांत बाहरी दुनिया के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रहती थी। यह कहानी थी गांव के चतुर, चालाक लेकिन दिल से नेक चोर नागा की, जो देखने में दुबला पतला और साधारण था, लेकिन चालाकी में किसी लोमड़ी से कम नहीं और फुर्ती में किसी बंदर से। नागा गांव में दो कारणों से मशहूर था। एक, उसकी चोरी की अद्भुत कला, और दूसरा, उसके चोरी करने का अनोखा अंदाज। क्योंकि वह कभी किसी गरीब के घर नहीं जाता था, बल्कि हमेशा अमीर साहूकारों, धोखेबाज व्यापारियों और लालची लोगों का सामान उठाकर ले जाता था और फिर उसे गरीबों में बांट देता था, जैसे कोई आधुनिक जमाने का रॉबिन हुड। गांव के बच्चों में तो वह हीरो जैसा था, पर गांव के बड़े लोग उससे परेशान भी रहते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि उसकी हरकतों से गांव की बदनामी होती है। लेकिन गांव में सबसे ज्यादा परेशानी में हमेशा एक ही आदमी रहता था, साहूकार धर्मीलाल, जिसकी लाल पगड़ी, मोटा पेट, सोने की चेन और लालच भरी आंखें देखकर ही पता चल जाता था कि वह कैसा इंसान है। पूरी जिंदगी उसने लोगों को कर्ज में फंसाकर उनसे सब कुछ छीन लिया था। यही कारण था कि नागा और धर्मीलाल की दुश्मनी पूरे गांव में मशहूर थी और दोनों एक दूसरे का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते थे। एक रात जब चांद पूरा था और आकाश में ठंडी हवा बह रही थी, नागा काले कपड़ों में, हाथ में रस्सी और पोटली लेकर साहूकार के घर पहुंचा, क्योंकि उसे पता चला था कि आज साहूकार ने दो और गरीब परिवारों को कर्ज में फंसाकर उनकी जमीन हड़प ली है। नागा पेड़ के सहारे दीवार पर चढ़ा और जैसे ही अंदर कूदने वाला था, उसका पांव फिसल गया और वह सीधे एक बड़े मटके पर गिर पड़ा, जिससे धप्प की आवाज गूंजी और साहूकार नींद से उठकर चिल्लाने लगा, चोर, चोर। पहरेदार भी लालटेने लेकर दौड़े और नागा चारों तरफ दौड़ता रहा, कभी दीवार फांदता, कभी पगडंडी पर भागता, जबकि पीछे साहूकार और उसके आदमी चीखते चिल्लाते दौड़ रहे थे। तभी नागा के सामने अचानक एक घोड़ा आया और उस पर बैठा था राज्य का बहादुर सिपाही वीरभद्र, जिसकी तलवार चांदनी में चमक रही थी और चेहरा तेज था, जैसे किसी योद्धा का। वीरभद्र चिल्लाया, बस, बहुत हो गया, अब भाग नहीं पाएगा। लेकिन नागा पेड़ पर चढ़ गया और बोला, पहले तलवार नीचे रखो, वरना कहीं से पत्थर फेंक कर मार दूंगा। तब गांव वाले जाग गए और हंसी मजाक करते हुए तमाशा देखने लगे। नागा नीचे कूदकर भागा और वीरभद्र घोड़े पर उसके पीछे दौड़ा, जिससे पूरा गांव उठ गया। अगले दिन सुबह सब हैरान रह गए जब उन्होंने साहूकार धर्मीलाल को एक बड़े पेड़ से बंधा हुआ देखा। रस्सियां उसके पूरे शरीर पर ऐसे लिपटी थीं जैसे किसी ने कई बार उसे पैक कर दिया हो। उसकी पगड़ी तिरछी थी, मूंछें बिखरी थीं और वह चिल्ला रहा था, मुझे खोलो, मुझे खोलो। जबकि गांव वाले हंस रहे थे और बातें बना रहे थे कि लगता है चोर ने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसी बीच वीरभद्र आया और उसने नागा पर शक जताया, लेकिन नागा मासूम बनकर बोला, मैं, इतने सुंदर तरीके से गांठ बांधने का टैलेंट तो मेरे पास भी नहीं। जिससे सब हंसने लगे। उसी शाम गांव की बुजुर्ग महिला माइया ने वीरभद्र को बुलाकर नागा की असली कहानी बताई, कैसे उसके पिता को साहूकार ने झूठे कर्ज में फंसाकर उनकी जमीन और घर हथिया लिया था, जिससे तनाव में नागा के पिता की मौत हो गई और नागा बेघर हो गया। यह सुनकर वीरभद्र को नागा के प्रति सहानुभूति हुई। उसने चुपचाप नागा का पीछा किया और देखा कि नागा रात में चोरी का सामान गरीब बच्चों को दे रहा था, खाना, कपड़े और पैसे। ये देखकर वीरभद्र की आंखें भर आईं और उसने नागा से दोस्ती की। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती मजबूत हुई और वीरभद्र ने साहूकार की असलियत पता की कि उसने गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और नकली कागज बनवाए थे। वीरभद्र ने यह सब गांव में उजागर किया, जिससे साहूकार सबकी नजरों में गिर गया। गांव वाले नागा का समर्थन करने लगे और उसकी इज्जत बढ़ने लगी। नागा ने चोरी छोड़ दी और एक छोटी दुकान खोली, जहां वह बच्चों को पढ़ाता, गरीबों की मदद करता और गांव की शांति में योगदान देता। लेकिन एक रात अचानक डकैतों का हमला हुआ और पूरा गांव घबरा गया। वीरभद्र अकेला था और डकैतों से जूझ रहा था। तभी नागा पुराने दिनों की तरह रस्सियां लेकर कूद पड़ा। दोनों ने मिलकर डकैतों को पकड़ लिया और गांव को बचा लिया।
इसके बाद गांव वालों ने दोनों को अपना रक्षक घोषित किया और गांव के चौपाल पर एक बोर्ड लगाया गया। ईमानदारी सबसे बड़ी कला है। चोरी से नहीं, न्याय से जीवन बदलता है। नागा अब गांव का पहरेदार था और वीरभद्र उसका सबसे बड़ा साथी, और दोनों पूरे गांव की सुरक्षा और खुशी का कारण बने रहे। और इस तरह चोरी की कला ने एक चोर को हीरो बना दिया, एक सैनिक को सच्चा मित्र, और गांव को एक नई उम्मीद।